अचानक हुई इन सारी चीजों से परी तो अभी अपनी जगह पर जम ही जाती है। इतने में लाइट आ जाती है। वो इंसान तभी ऊपर लाइट की तरफ देखता है कि परी झटके से उससे अलग हो जाती है। परी के ऐसा करने से वो इंसान जब सामने देखता है तो देखता ही रह जाता है। परी भी उसी को देख रही होती है। सामने एक 25-26 साल का लड़का खड़ा था, जिसकी हरी आंखें हैं, गोरा रंग और लंबी सी नाक है, काले बाल जो अच्छे से सेट करके बनाए हुए हैं। एक बहुत ही डैशिंग और चार्मिंग पर्सनालिटी है उसकी। वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि तभी महाराज जी वहां पर आ जाते हैं और उस इंसान को देखकर खुश होते हुए कहते हैं, अरे शिवाय बेटा, तुम कब आए? शिवाय चुप खड़ा एक टक परी को ही देख रहा है। परी शिवाय की नजरों का सामना ही नहीं कर पाती है और उसकी नजर अपने आप ही नीचे झुक जाती है। परी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन है और जो कुछ भी हुआ है। परी उस बात से भी थोड़ा असहज हो जाती है। जब महाराज जी देखते हैं कि शिवाय ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो वो शिवाय की तरफ देखते हैं और शिवाय को परी की तरफ देखते हुए देखकर कहते हैं, अरे बेटा, ये परी बिटिया है, पारुल बिटिया की दोस्त, कल ही आई है। तभी राधा जी भी आ जाती हैं और वो शिवाय को देखकर खुश होते हुए कहती हैं, शिवा। शिवाय राधा जी की आवाज सुनकर उनकी तरफ देखता है और उन्हें देखते ही सीधा जाकर उनके गले लग जाता है। कुछ देर गले लगने के बाद शिवाय उनसे अलग होकर कहता है, माँ कहाँ थी आप? आपको पता है ना, जब भी मैं घर आता हूं तो सबसे पहले मुझे आपको देखना अच्छा लगता है। राधा जी शिवाय की बात सुनकर मुस्कुराकर कहती हैं, अरे बेटा, मैं तो तेरी पसंद का सामान लेने गई थी क्योंकि मुझे लगा कि तू रात तक ही आएगा। तभी दरवाजे से पारुल भी अंदर आ जाती है और शिवाय को देखकर जल्दी से जाकर उसके गले लग जाती है और कहती है, भाई आप आ गए? शिवाय पारुल की बात का बस एक ही शब्द में जवाब देता है, हाँ। तभी राधा जी कहती हैं, पारुल अब छोड़ दे बेटा उसे, अभी वो थका हुआ घर आया है। राधा जी की बात सुनकर पारुल शिवाय से अलग हो जाती है। फिर राधा जी कहती हैं, शिवा तू अपने कमरे में जा बेटा, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। राधा जी की बात सुन शिवाय सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है और राधा जी किचन में चली जाती हैं। पारुल परी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर उसके गले में अपने हाथ डालते हुए उससे कहती है, अब तुझे क्या हुआ? तू क्यों ऐसी बुत बने खड़ी हुई है? और तेरे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है, जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। पारुल की बात सुनकर शिवाय के कदम रुक जाते हैं और वो पीछे पलटकर परी को देखता है। परी पारुल की बात सुनकर अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं हुआ। पारुल परी की बात सुनकर प्यार से उसकी गाल खींचते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं हुआ है तो तेरे इस खूबसूरत से चेहरे पर 12 क्यों बजा रखे हैं तूने? शिवाय एक नजर परी को देखकर अपने कमरे में चले जाता है। पारुल परी के कंधे से हाथ हटाकर कहती है, परी मैं तो थक गई हूं आज। परी पारुल की बात सुनकर कहती है, ठीक है, तू रूम में जाकर आराम कर ले, तब तक मैं आंटी के साथ किचन में जाकर डिनर में उनकी हेल्प करा देती हूँ। पारुल परी की बात सुनकर आलसी बनते हुए कहती है, अरे छोड़ ना, माँ की हेल्प के लिए महाराज जी हैं तो सही, तू मेरे साथ रूम में चल। परी पारुल से कहती है, तू चल, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। परी की बात सुन पारुल कहती है, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। ये बोलते हुए पारुल अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है और परी किचन में चली जाती है। परी राधा जी के पास आकर कहती है, आंटी क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? राधा जी परी को किचन में देखकर कहती हैं, अरे परी तुम यहां क्यों आ गई बेटा? परी बहुत अपनेपन के साथ राधा जी से कहती है, कुछ काम मुझे भी दीजिए ना आंटी करने के लिए। राधा जी परी को इतने अपनेपन से बोलता देख उसे मना नहीं कर पाती और कहती हैं, ठीक है बेटा, तो तुम इन सब्जियों को अच्छे से धोकर काट लो। फिर राधा जी महाराज जी की तरफ देखकर कहती हैं, महाराज जी आप पीली दाल उबाल दीजिए, फिर मैं आकर उसमें तड़का लगा दूंगी।
फिर वो परी की तरफ देखकर कहती हैं, वो क्या है ना परी, मेरे शिवा को मेरे हाथ की तड़के वाली दाल बहुत पसंद है। परी ये सुन मुस्कुरा देती है। राधा जी भी मुस्कुराकर उससे कहती हैं, चलो तुम सब ये करो, मैं शिवा को कॉफी देकर आती हूं। फिर राधा जी कॉफी लेकर वहां से चली जाती हैं। सिंह निवास के ग्राउंड फ्लोर पर सबके रूम्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पर पारुल का रूम है, बाकी गेस्ट रूम और सेकंड फ्लोर पूरा शिवाय का है। सेकंड फ्लोर पर जाते ही एक बड़ा सा लिविंग रूम है, जिसकी एक साइड बड़ी सी बुक शेल्फ है जो पूरी किताबों से भरी हुई है। दूसरी तरफ शिवाय का रूम है। शिवाय के सेकंड फ्लोर पर उसका स्टडी रूम और जिम भी है। राधा जी शिवाय के रूम में आती हैं। शिवाय का रूम भी काफी बड़ा है, जिसमें बीच में एक किंग साइज बेड लगा हुआ है। बेड के पीछे वाली वॉल पर राधा जी और शिवाय की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। राधा जी रूम में आकर देखती हैं कि शिवाय रूम में नहीं है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और शिवाय नहाकर बाहर आता है। उसने एक टी शर्ट और लोअर पहना है। उसके बाल गीले हैं और कंधे पर टॉवल रखा है। राधा जी उसे देखकर बेड पर बैठ जाती हैं और शिवाय उनके पास आकर नीचे जमीन पर बैठता है। राधा जी उसके हाथ में कॉफी का मग पकड़ाती हैं और उसके कंधे से टॉवल निकाल कर शिवाय के बाल पोंछने लगती हैं और वो आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाता है। राधा जी उसे चुप बैठा देखकर खुद ही बात शुरू करते हुए कहती हैं, शिवा, तो जिस काम के लिए गया था वो अच्छे से हो गया ना बेटा? शिवाय राधा जी की बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ माँ, बहुत बड़ी डील थी, इसलिए इतना टाइम लग गया। फिर शिवाय थोड़ा चुप रहने के बाद बोलता है, माँ वो लड़की? राधा जी शिवाय की बात का मतलब समझते हुए कहती हैं, वो परी है, पारुल की दोस्त, बहुत अच्छी लड़की है। शिवाय राधा जी की बात सुनकर कहता है, हाँ माँ, पर वो यहां क्यों है? आपको पता है ना कि। तभी राधा जी शिवाय की बात काटते हुए बोलती हैं, शिवा उसकी मजबूरियों से यहां लेकर आई है बेटा। फिर राधा जी परी के बारे में शिवाय को सब बताती हैं और कहती हैं, वो लड़की है और पारुल की दोस्त भी। और शिवा, तू तो जानता है ना कि आजकल टाइम कितना खराब चल रहा है, हम उसे अकेले जाने के लिए भी तो नहीं कह सकते ना। शिवाय राधा जी की बात सुनकर कहता है, माँ वो अच्छी है या बुरी है ये मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूं कि आपको अब किसी बाहर वाले के कारण दुख नहीं पहुंचना चाहिए, और वैसे भी आपने और मैंने बहुत कुछ देख लिया है इस घर में। राधा जी शिवाय की बात का मतलब अच्छे से समझते हुए कहती हैं, शिवा कब तक बेटा, कब तक तू इस बात को दिल से लगाकर रखेगा? शिवाय अपने हाथों की मुठिया भींचते हुए कहता है, आपको क्या लगता है माँ, मुझे अच्छा लगता है वो सब याद करना, पर जब भी इस घर के लोगों को देखता हूं तो सब याद आ जाता है। राधा जी शिवाय को आज भी उतने ही दर्द में देखती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब शिवाय को यह महसूस होता है कि राधा जी रो रही हैं तो वो पलट कर देखता है और उसका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। वो उठकर राधा जी को गले लगा लेता है और उनसे कहता है, सॉरी माँ, मैं आपको रुलाना नहीं चाहता था, पर प्लीज इस तरह से रोया मत कीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा बेटा हूं ना मैं आपका। राधा जी शिवाय की बात सुनकर अपने आंसू साफ करते हुए कहती हैं, नहीं शिवा, तू तो मेरा सबसे समझदार और प्यारा बेटा है। चल अब बातें बहुत हो गई, तो अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। आज सब तेरी पसंद का ही बनाने वाली हूँ मैं। आखिर मेरा बच्चा पूरे 2 हफ्ते बाद घर आया है, पता नहीं वहां पर ठीक से खाया होगा भी या नहीं। ये बोलकर राधा जी उठकर जाने लगती हैं कि तभी शिवाय कहता है, माँ घर के बाकी लोग कहाँ हैं? राधा जी शिवाय की बात सुनकर कहती हैं, वो तेरे दादू और दादी हरीश अंकल के यहाँ गए हैं, और तेरे पापा। इतने में ही शिवाय राधा जी की बात काटते हुए कहता है, माँ बहुत भूख लगी है, क्या आप खाना जल्दी बना देंगी? राधा जी समझ जाती हैं कि शिवाय और किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता, तो वो भी दोबारा कुछ नहीं कहती और हाँ में सिर हिलाते हुए बोलती हैं, हाँ बेटा। राधा जी नीचे आकर देखती हैं कि परी ने सब्जियां अच्छे से काट दी हैं। राधा जी मुस्कुराकर कहती हैं, अरे वाह, तुमने तो सारी सब्जियां बहुत अच्छे से काट दी, और एक हमारी पारुल है जिसे ठीक से छुरी पकड़नी तक नहीं आती है।
उनकी बात सुन परी भी मुस्कुराने लगती है। फिर राधा जी पूरा खाना बनाकर तैयार करती हैं और परी बस उन्हें देखती रहती है। लास्ट में राधा जी दाल में हींग का तड़का लगाती हैं और ऐसा करते हुए परी उन्हें ध्यान से देख रही है। तभी राधा जी परी को देख कहती हैं, शिवा को हींग के तड़के की दाल बहुत पसंद है। अच्छा, अब तुम भी अपने कमरे में जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे और पारुल के लिए खाना भिजवाती हूँ। परी कमरे में खाने की बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, आंटी, क्या मैं आपके साथ यहीं नीचे खा सकती हूँ? राधा जी परी की बात सुनकर 2 पल चुप रहने के बाद हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। ये देखकर परी खुश हो जाती है। थोड़ी देर में राधा जी शिवाय के लिए खाना लेकर जाती हैं। तो इस वक्त शिवाय अपने लिविंग रूम में बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है। राधा जी शिवाय की खाने की प्लेट टेबल पर रखते हुए कहती हैं, शिवा, खाना खा ले बेटा। शिवाय का पूरा ध्यान अपने लैपटॉप पर था, तो वो लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए कहता है, हाँ माँ, खाता हूं। राधा जी देखती हैं कि शिवाय अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है, तो वो वहीं पर बैठकर एक प्लेट से एक निवाला तोड़कर शिवाय के मुंह के सामने कर देती हैं। शिवाय काम करते हुए ही अपना मुंह खोलता है और फिर राधा जी मुस्कुराते हुए वो निवाला उसके मुंह में डाल देती हैं। ऐसे ही वो एक एक कर उसे अपने हाथों से खिलाने लगती हैं। शिवाय भी हल्का मुस्कुराते हुए काम करते हुए खा रहा था। यहाँ पर ही अपने कमरे में आती है तो देखती है कि पारुल मजे से हेडफोन लगाकर बेड पर पेट के बल लेटकर म्यूजिक सुन रही है। परी पारुल को देखकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में वो बाहर आकर पारुल के कान से हेडफोन निकालकर बोलती है, पारुल, मैं नीचे जा रही हूँ। परी की बात सुनकर पारुल कहती है, अभी तो आई है और फिर से नीचे जा रही है। परी पारुल की बात सुनकर कहती है, वो मैं डिनर आंटी के साथ नीचे ही करूंगी। पारुल ये सुनकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, क्या? पारुल परी की बात सुनकर इस तरह चौंक क्यों गई? आखिर क्यों इतना नाराज है शिवाय अपने पापा से? शिवाय के साथ साथ राधा जी की भी क्या नाराजगी है विभा और मोहन जी से? स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।